एशिया कप 2022 कल मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच। आवाम से बात करते हैं कि कल के मैच के हवाले से वो कितने पुरजोश हैं और कितनी उम्मीदें अपने क्रिकेटर अपने बॉलर से लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप फाइनल है, कितनी पूरी उम्मीद है आप? जी हम इसी तरह पुरुम्मीद हैं जिस तरह कोई शख्स किसी चीज़ की लगन के लिए होता है ना। हमारी पूरी जो कौम की दुआएं हैं ना वो पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हमें किसी भी मौके पे यानी वो कहते हैं ना कि मायूस नहीं करेगा, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो या विकेट कीपर हो, तो इंशाल्लाह ताला पूरी जान लड़ा के लड़ेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल विन करेगा। क्या नसीम शाह कल भी हमें चौकों के साथ कोई एक सरप्राइज़ देंगे? इंशाल्लाह ताला नसीम शाह के साथ और भी जो प्लेयर हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसके सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम एक बहुत मजबूत टीम है। क्योंकि आपने पिछले काफ़ी मैचेस देखे होंगे कि पाकिस्तान उस वक्त उस दौर में निकाल के ले जाता है जहाँ पे मैक्सिमम कोई 60 70 80 स्कोर चाहिए, मैक्सिमम 20 या 25 बॉलों में, तो वो प्रूव कर जाता पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। तो आपने सुना और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहील अहमद। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ, साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ। ओके, मतलब आप क्रिकेट लवर हैं। हाँ जी। तो कल के मैच के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल है, कौन जीतेगा? जो बेस्ट खेलेगा जीतेगा, तो वही, क्योंकि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस गुड है। श्रीलंका भी अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और कितने चांसेस लगते हैं अपनी टीम के हवाले से? दोनों टीमों के वाले से 50-50 है। एज मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान ज़्यादा कहूँगा, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान भी अच्छी टीम है और श्रीलंका भी अच्छी टीम है, दोनों परफॉर्मर है। नसीम शाह के चौके और छक्कों के हवाले से क्या कहें? नसीम शाह गुड प्लेयर, उसने मैच भी एक जितवाया हुआ है, इसलिए उम्मीदें तो नसीम शाह के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो बॉलर है। बॉलर रिस्पेक्ट यही दे सकते हैं कि अच्छी बॉलिंग करे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद हसन शाह। अच्छा, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? आपने भी बैट पकड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आजकल पाकिस्तान ही लेके जाएगा। पाकिस्तान जीतेगा? यस। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो कारकर्दगी अपनी खेलता रहा उसी तरह खेलेगा? यस। बहुत शुक्रिया जी। बच्चे का कहना था कि कल का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस, कल का पाकिस्तान में श्रीलंका का फाइनल है, कितनी उम्मीद रखते हैं आप? 110%। पक्की बात है? पक्की बात। पाकिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान जीते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अरसलान। क्या कहेंगे अरसलान कल के मैच के हवाले से? पाकिस्तान जीतेगा। मैच आज है, कल नहीं है। कल है। कल अच्छा पाकिस्तान ही जीतेगा। इनको इतनी खुशी है कि भूल गए हैं, केवल मुझे लगता है ट्रॉफी पाकिस्तान ले आया। और सर क्या नाम है आपका? उमर ज़ेब। उमर, क्या ख्याल है आपके कल के मैच के हवाले से? कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है हमें, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, आगे भी जीता रहा इंशाल्लाह फिर जीतेगा। तो श्रीलंका भी कोई वीक टीम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी टारगेटेड टीम है। तो क्या लगता है पाकिस्तान करेगा अपनी बैटिंग और बॉलिंग? बहुत अच्छी बैटिंग करेगा, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है हमें उस पर इंशाल्लाह। वो जी नाज़रीन, तो आपने सुना है कि सबका कहना है कि कल पाकिस्तान जीतेगा, ट्रॉफी अपने साथ लेके आएगा। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? अली अब्बास। अली अब्बास। सर क्या कहेंगे आप कल के मैच के हवाले से? किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह के छिक्के और चौकों की उम्मीद लगा के बैठे हैं? हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और दूसरा ये कि श्रीलंका की टीम भी अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर अच्छे प्लान से करेंगे तो मेरे ख्याल पाकिस्तान बेहतर खेलेगा। दोनों टीम्स बड़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट लेके सामने आई हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसी बीच में सिचुएशन आ जाएगी, फंस सकता है? हाँ, उनके स्पिनर अच्छे हैं और पाकिस्तान की स्पिनर के हवाले से बैटिंग भी अच्छी है। ये है कि सिचुएशन बेहतर हो सकती है अगर नसीम शाह के लिए क्या मैसेज? नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा कामयाबियाँ दें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। तो आपने बात सुनी और किसी से बात करते और देखते कि कल के मैच में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जो कि कराटे गेम की प्लेयर है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा ताहिर। हफ्सा ताहिर, कल का मैच है श्रीलंका और पाकिस्तान का, कितनी एक्सपेक्टेशंस है अपनी टीम से? बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान जीतेगा। जीतेगा? पक्की बात है? जी पक्का। और नसीम शाह के लिए कोई मैसेज? नसीम शाह बहुत अच्छा खेलता है। और अगर कल अच्छा ना खेला तो? खेलेगा। पक्की बात है? खेलेगा। बहुत शुक्रिया। वैसे छोटी सी बच्ची थी, उसका कहना है कल भी नसीम शाह अच्छा खेलेगा और पाकिस्तान जीतेगा। जी हमारे साथ रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर अवैस अकबर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। सर कल पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल होने जा रहा है, कितनी एक्सपेक्टेशन है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो 100% श्योर है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और जिस तरह हमारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, स्पिनर हैं, बैट्समैन है, बाबर आजम जो हमारा कैप्टन है
उसकी फॉर्म थोड़ी सी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल वो भी अच्छा खेलेंगे। आपको लगता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो परफॉर्मेंस रही है कल वो होगी या उससे कोई बेहतर और कोई काम करेंगे? नहीं, उससे बेहतर करना पड़ेगी जी, ये तो बात करना। श्रीलंका भी बहुत तगड़ी टीम है एंड वी वांट दैट कंपेटिटिव। जिस तरह पहला मैच उन्होंने लूज़ किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान से, तो लग यही रहा था कि श्रीलंका अपने पहले पूल से बाहर हो जाएगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने कम बैक किया है, तो मेरा तो ये ख्याल कि पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल होकर कल खेलना चाहिए और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इनको देनी चाहिए। सर आपको लगता है जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लवर हैं उनके लिए ये काफ़ी था कि इंडिया बाहर चली गई, लेकिन यहाँ कल वो ट्रॉफी की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? नहीं, ये बात नहीं है, ये खेल है और खेल में हार जीत होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंडिया है वो बाहर चले गया है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा आपको सोचना चाहिए। खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बट एनी मैसेज फॉर नसीम शाह? हाँ, नसीम शाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारी दुआएं उसके साथ हैं और कल वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद थे जिनका कहना था गेम इज गेम एंड लूजिंग एंड विनिंग इज द पार्ट ऑफ गेम, सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद कयूम चंगेजी। सर कल बहुत बड़ा टारगेट होने जा रहा है, मैच बहुत सख्त किस्म का होने जा रहा है, कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम पाकिस्तान जीतेगा और पहले की तरह उसने जैसे इंडिया को सेकंड टाइम टफ टाइम दे के जीता है, इसी तरह इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद है कि पाकिस्तान विन करेगा और हमारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी था कि इंडिया को बाहर कर दिया, अगर कल का मैच अल्लाह ना करे ऊपर नीचे होता है तो क्या ये काफ़ी था इंडिया बाहर होगी? जी ये तो हमारा वो आपको पता है कि हरीफ है, उसके लिए तो हमें खुशी है ही है। ये तो सारी ज़िंदगी के लिए हम चाहते हैं कि वो जब भी इंडिया के साथ मैच हो पाकिस्तान ही जीते, तो इस मरतबा तो हमारी खुशी डबल हो गई। और साथ जो मैं समझता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान की टीम ने किया वो बहुत गलत है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्होंने मुजाहिरा नहीं किया, तो उसके लिए हम वो वाले अल्फाज तो नहीं यूज़ कर सकते जो इंडिया वाले, लेकिन अफ़गानिस्तान को ये कहते हैं कि वो अपने प्लेयरों को वार्न करें कि ऐसी हरकत ना करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया हर मरतबा हारता रहे। हमारे नसीम शाह बॉलर के लिए क्या मैसेज करेंगे जिन्हें शानदार किस्म की बैटिंग करके दिखाई? नसीम शाह ने एक पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। जब पाकिस्तान मुश्किल में, आप देखें कि ये एक मकोला भी है कि मुश्किल टाइम में किसी ने जिसने वो साथ दिया हो तो वो जो है ना कभी नहीं भूलता। तो नसीम शाह इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी किसी को भूलेगा नहीं पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन तो आपने सुनी और किसी से बात करते हैं और देखते हैं कि कितनी उम्मीद है और कल वो अपनी टीम को किस तरह देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मज़र यासीन। सर कल के मैच के हवाले से कितनी उम्मीद है और किससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, कौन से बैट और कौन से बॉलर से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे? जी पाकिस्तान से उम्मीद तो है इंशाल्लाह मैच अच्छा होगा और जीतेंगे मैच। बाबर और रिजवान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और बॉलर नसीम शाह वो भी बड़ी फॉर्म में है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। श्रीलंका भी बहुत तगड़ी टीम है, तो क्या लगता है आपको मैच कोई ट्विस्ट में आएगा? जी बिल्कुल, वो भी फाइनल में पहुंचे हैं, इतनी बुरी टीम नहीं है, बहुत अच्छी है और इसमें फॉर्म में है और लास्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराया है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बहुत अच्छा मैच होगा, फाइनल मैच होगा और जैसे इंडिया को पाकिस्तान ने हराया इंशाल्लाह श्रीलंका को भी हराएगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किसी और से बात करते हैं और देखते हैं कि और इंतज़ार है कि कल के मैच में कौन ट्रॉफ़ी लेके जाएगा। सर कल का तो मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, लेकिन जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के बाद जो शायकीन में लड़ाई हुई और जो अफ़गानिस्तान की ऑडियंस के साथ बदतमीज़ी की गई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। फाइट में लूज आर विन, अब हारते हैं या जीते हैं ये ग्राउंड का हिस्सा है। देखिए हमने कितने मैचेस हारे हैं, कितना हमने नाम भी सर बुलंद किया, हम वर्ल्ड कप भी लेके आए हैं। इन स्पाइट ऑफ वी हैव टू रिमेन साइलेंस इन दिस फाइट। तो वो हमें ऐसा मुजाहरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अफगानिस्तान ने किया वो इंतहाई रिडिकुलस है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन कल के मैच के लिए अगर आप पूछेंगे तो वो कल के लिए हम बहुत पुरुम्मीद हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएँ, इन माई अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, राणा टूंगे और राणा सिंह आप देखिएगा, बड़े नाम थे उनके। तो इन स्पाइट ऑफ हमने उनको भी पिछाड़ा है। पाकिस्तानी शाहीन और उलमा इकबाल का मैं अक्सर शेयर कहा करता हूँ, मेरे एक सिपाही है खैबर चिकन, ये अगर अड़ जाए ना जी तो बॉलर भी इंशाल्लाह मैच को जितवाने में बहुत रोल प्ले करेगा जी। सर दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि अफगानिस्तान की शायकीन की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से इस तरह की बदतमीज़ी और लड़ाई की गई स्टेडियम में, पहले भी एक दो दफ़ा हो चुका है। तो क्या कोई एक्शन ऑडियंस जो स्टेडियम की तरफ से और जो सिक्योरिटी है वो मेंटेनेंस होनी चाहिए?
ऑब्वियसली मैं तो एम्फेसाइज करता हूँ यूएई में जो हो रहा है मैचेस, तो उनको चाहिए अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करें, टाइट करें। अगर आपके नाली में होगा उनको महल में 10 साल की सज़ा भी दे दी गई है, लेकिन इसको और ज़्यादा वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप नेट पे देखें, सर्च करें, तो वहाँ पर उनके 7 स्टेट्स हैं वहाँ पर यूएई की, तो हर जो रियासत है उसका रूल जो है बढ़ सकते हैं। यू कांट मूव। आप अगर ऑफेंस करते हैं, रोड पे भी होते हैं, वो आपको पकड़ लेंगे। तो इन दिस विद सेम वे अफगानियों ने जो किया इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो है बीइंग एज अ पाकिस्तानी और सिविलाइज पर्सन, हमें चाहिए कि हम हुब्बुल बत्ती का मुजाहरा करें, तो कभी भी ऐसा ना करें। अगर आप सॉरी टू से इंडिया की बात करें, इंडिया जब लूज़ करता था वो तो आग लगा देती है, वो धमाके करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गेम का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी जी। हमारे साथ छोटे से बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैफ। अस्सलाम वालेकुम। हिराना। क्या नाम है आपका? हिरानाज। जी, हम ऐसे 2 क्यूट से बच्चे, इनसे पूछते हैं कि कल के मैच के बारे में अपनी टीम से किस तरह की उम्मीद रखते हैं। तो कल श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है, आपको पता है, क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा? पक्की बात है? कितनी पक्की बात है? आपको लगता है टीम अच्छा खेलेगी? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान जीतेगा? हाँ। और आपको क्या लगता है? पाकिस्तान। पक्की बात है? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, तो ऐसे छोटे से बच्चे मौजूद थे, उनका कहना था कि कल का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। एक जो स्पोर्ट्स प्लेयर और एज ए स्पोर्ट्स लवर, हर किसी में ये इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर आप हारते हैं या जीतते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ गेम, और हार जीत होती है, और हर किसी को हौसले के साथ काम करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।